एक तरफ वक्फ हटाओ देश बचाओ के नारे, दूसरी तरफ वक्फ के समर्थन में जवाब। और वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड को जो है रद्द कर देना चाहिए। आप कौन, मेरा सवाल है, आप कौन बोलने वाले हैं कि ये वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए? आपकी हुकूमत थी ना स्टेट गवर्नमेंट में, आपने क्यों नहीं निकाला वक्फ बोर्ड को? आपने क्यों दिए वक्फ को ग्रांट्स? आखिर क्या है ये पूरा मामला? कर्नाटक वक्फ बोर्ड इन दिनों चर्चा में है। वक्फ हटाओ देश बचाओ के नारे लगाकर भाजपा ने अपने राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र की अध्यक्षता में कलबुर्गी में रैली निकाली और किसानों के समर्थन में उतरकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वक्फ बोर्ड के समर्थन में भी जवाब सामने आ रहा है। वक्फ बोर्ड पर डिटेल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज हम रोज़ा खुर्द बारगाह रोज़ा खुर्द आए थे, वहीं आज हमारी मुलाकात जो है जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह रोज़ा खुर्द निज़ाम बाबा से हुई। उनसे हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। जिस तरह से आपको मैं बताऊं, वक्फ जो है कर्नाटक राज्य में चर्चा में है। आखिर क्या है? एक तरफ नारे ये लगाए जाते हैं कि वक्फ हटाओ देश बचाओ। 2 दिन पहले जो है कर्नाटक बीजेपी राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र के अध्यक्षता में बीजेपी वालों ने एक रैली निकाली और उन्होंने ये मांग रखी, ये नारे लगाए कि वक्फ हटाओ देश बचाओ। वहीं दूसरी तरफ वक्फ को लेकर ये कहा जाता है कि वक्फ सरकारी संपत्ति तो है नहीं और ये जो है पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है। आखिर वक्फ क्या है, इसके ऊपर पूरी हम निज़ाम बाबा से बात करेंगे। बाबा, कलबुर्गी न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं बाबा, वक्फ बोर्ड चर्चा में है। कर्नाटक में एक तरफ बीजेपी कह रही है वक्फ हटाओ देश बचाओ, किसानों को वक्फ बोर्ड जो है वो परेशान कर रहा है, नोटिसें जारी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वक्फ जो है संपत्ति सरकार की संपत्ति तो है नहीं, हमारे पूर्वजों ने दी हुई संपत्ति। आखिर क्या है वक्फ को थोड़ा सा एक्सप्लेन बाबा करवाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर आज बात करने का मुझे भी मौका दिया। और खुले अल्फाज में अगर कहूँ तो मैं इस स्टेट के बाशिंदों की, यानी इस कौम के रहनुमाओं की जो इन द मेकिंग है, मुझे अफसोस हो रहा है कि इस हालात पर कि ऐसे लोग इस कौम की नुमाइंदगी या लीडर बन चुके हैं या लीडर्स बनना चाहते हैं इस स्टेट में, ऐसे लोग जिनको वक्फ की नॉलेज ही नहीं है और क़ानून की नॉलेज नहीं है। सबसे पहले तो इनको समझना चाहिए वक्फ है क्या। आज जो जगह जगह पर धरने, प्रोटेस्ट, रैलीज़ कर रहे हैं कि वक्फ हटाओ देश बचाओ, तो एक तरफ तो NDA की हुकूमत जो इस मुल्क पे गवर्नेंस कर रही है मोदी साहब के नेतृत्व में, उनको वो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट का एक बिल लाते हैं। उनका कहना है कि हम वक्फ को और पावरफुल बनाएंगे और इस तरीके से वक्फ का मैनेजमेंट बेटर करेंगे। और दूसरी तरफ स्टेट के बीजेपी लीडर्स ऐसे धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं जो आवाम को गुमराह कर रहे हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ जो है किसी की ज़ाती मिल्कियत जिसने अल्लाह की राह में उसको रख दिया या किसी मंशे के तहत उसको वक्फ कर दिया कि किसी ने इसकी आमदनी जो हो या कोई ज़मीन है ये इस्तेमाल उसी के लिए हो, ताक़यामत ना इसको कोई बेच सकता है, चाहे वो उस वाक़िफ़ के डिसेंडेंट्स क्यों ना हो। तो ये क़ानून है जो 1923 में, 1928 में, 1954 में और फिर 1995 में फिर आया, फिर 2013 में अमेंड होते। इसकी बेहतरी हर बार लाई गई, हर क़ानून की बेहतरी आती गई है और हर क़ानून को बेहतर करना उसका मकसद ये होता है कि उसके सिस्टम को और बेहतर और ताकतवर किस तरह किया जाता है। तो ये एक वक्फ की जो जायदादें हैं, ये है मुसलमान कौम की एक मिल्कियत है जिसमें हमारे जितने उस ज़माने के ज़मींदार हो, जागीरदार हो, उन्होंने जितनी जायदादें वक्फ़ की किसी मंशे के तहत की, किसी मस्जिद के लिए आमदनी के लिए या किसी क़ब्रस्तान के मेंटेनेंस के लिए या किसी की दरगाह के उर्स के लिए, तो ये वो जायदादें हैं जिसका मंशा जिस तरह से वक्फ़नामा होता है उसी तहत वो इस्तेमाल होती हैं। आप आज कहेंगे कि वक्फ हटाओ देश बचाओ, तो ये चलने वाली बातें हैं नहीं। बाबा, इससे पहले भी सरकारें आई, सरकारें गई, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री चले गए, राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, क्या कभी ऐसा हुआ है बाबा कि वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए इन्होंने भी कोई जो है फंड्स वगैरह दिए हैं? आप कैसे देखते हैं, शुरू से कैसे देखते हैं? मैं अगर बताऊं, मैं 2010 से ही अगर देखा जाए तो ये अफसोस होता है बताते हुए कि इतने अच्छे लीडर जनाब येदुरप्पा साहब हैं, उन्होंने जो आज गुलबर्गा रीजन में जनाब जितने वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए जो जियो जारी किया था,
आज भी कईयों ज़मीनात पर वफ़ का नाम मौजूद है। वो येदियुरप्पा साहब की जो बीजेपी गवर्नमेंट 2008 या 9 में बनी थी, वो 2011 के जियो के मुताबिक जो मुमताज़ अली खान साहब जो वफ़ मिनिस्टर थे येदियुरप्पा साहब की गवर्नमेंट में, तो उनके जियो के हिसाब से आज तक कईयों प्रॉपर्टी सेव हैं। येदियुरप्पा साहब ने करोड़ों रुपया वफ़ की इमलाक को हिफाजत के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, ख़ुद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की दरगाह शरीफ को जब हाज़िरी देने आए थे, उन्होंने 40 लाख रुपए का ग्रांट दिया था कि यहाँ के ज़ायरीन को आने जाने के लिए, रहने के लिए सहूलत फ़राम हो, दूसरे कमरे बने, बहुत खूबसूरत कमरे हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही ना सिर्फ हमारे पास बल्कि स्टेट भर में उन्होंने वफ़ को पावरफुल करने के लिए येदियुरप्पा साहब ने अपने दौर में किया, फिर सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने अपने दौर में किया। हाल ही में जो हमारे सीएम गए हैं जनाब बसवराज बोम्माई, हमारे पास जियो मौजूद हैं, कितने करोड़ों रुपए उन्होंने शिग्गांव के वक्फ इदारों को, और ना सिर्फ शिग्गांव के बल्कि कर्नाटका के कईयों इलाक़ों में वफ़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वफ़ के डेवलपमेंट के लिए कई हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किए। जियोस मौजूद हैं इस चीज़ के लिए। और आज अगर ये कहते हैं कि वफ़ हटाओ देश बचाओ, तो इन अपनी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, अपनी ही क़यादत के ख़िलाफ़ ये नई हरकत कर रहे हैं। सेंट्रल लीडरशिप को चाहिए कि इनके खिलाफ एक कॉल ले कि क्या है ये वफ़ हटाओ देश बचाओ। बाबा, ये बात भी तो सही है, किसानों को नोटिसें दी गई हैं वक्फ बोर्ड द्वारा, किसानों को कहीं ना कहीं सताया जा रहा है। कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी अचानक किसानों को वक्फ बोर्ड जो है उठा और नोटिसें दिया, किसान अपनी ज़मीन छोड़ दे, वक्फ के अंडर चली जाएगी, तो ये कैसी? ये देखिए, इसमें अगर आप क़ानून पढ़ें तो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो आया कर्नाटका में, उसी के साथ साथ कर्नाटका के वफ़ का भी जो गज़ट आया, ये कन्फ्यूजन है जो आप तमाम को समझना चाहिए। क़ानून अगर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है कि पहले एक गज़ट होना चाहिए था। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब वफ़ का गज़ट हो गया, अगर किसी की किसान की ज़मीन उसमें आ गई तो 1 साल के अंदर उनको चैलेंज करना चाहिए था। और जब लैंड ट्रिब्यूनल ने कईयों ज़मीनात को ग्रांट के ऑर्डर्स दिए, और कईयों जैसे हमारी दरगाह शरीफ के कई ज़मीनात लैंड ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स से हमारी ना रही, फिर हमारे दादा साहब जब सज्जाद नशीन थे, उन्होंने उन ऑर्डर्स को चैलेंज किया, वो फिर केसेस जीते, फिर वो फिर उन्होंने लैंड ट्रिब्यूनल को रिमांड बैक हुए केसेस। यहाँ पे क्लैरिटी इस चीज़ की आनी चाहिए कि लैंड ट्रिब्यूनल ने अगर किसी को ग्रांट किया है तो उस पर वक्फ बोर्ड ने क्या एक्शन लिया। क़ानून हर चीज़ की एक दो राय हैं। मतलब अगर लैंड ट्रिब्यूनल ने ग्रांट किया है, वक्फ ने चैलेंज नहीं किया है, वो उनको हटा नहीं सकते, उनको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर लैंड ट्रिब्यूनल ने ग्रांट किया था, उसको फ़ौरन वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया या वहाँ के मुतवल्ली ने चैलेंज किया, और ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो प्योरली वक्फ की जायदाद है, उसको कैसे आप कह सकते हैं किसान को दे दिया जाए। अगर आपको देना ही है, हम उसके हक़ में हैं। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम वक्फ की जायदाद एक्वायर कर ले, दरगाहों को, मसाजिद को, वक्फ बोर्ड को उसका कंपनसेशन दे दे, लैंड को वक्फ वेस्ट विद गवर्नमेंट करे और चाहे किसको भी अलॉट करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। पर जो चीज़ें, जो जायदादें हैं, जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एक ख़ास मंशे के लिए, जैसे मुसल्लियों के इंतज़ाम के लिए किसी मस्जिद के लिए, जैसे कोई बौली के अतराफ़ खेत है, उसकी आमदनी से मस्जिद की रिपेयर हो, तो वो चीज़ें जो हैं कन्फाइंड है उसी के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि इसको रोक दो, ये तोड़ दो, फिर उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा? ये सब बातें होने वाली है नहीं। और मेरा फिर एक मशवरा इनको रहेगा, ये तमाम जितने लीडर्स रोडों पे, मुझे अफसोस इस बात का होता है, उसमें कुछ सिटिंग एमएलएज भी हैं, कुछ एक्स मिनिस्टर्स भी हैं, वो गवर्नेंस कर चुके हैं स्टेट का, वो लोग भी इस बात को कर रहे हैं। इनको चाहिए कि धरना दिल्ली में दें, दिल्ली में अपनी एनडीए की गवर्नमेंट के सामने दें कि आप यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट बिल ना लाएं, आप वक्फ एबॉलिशन बिल लाएं, फिर देखिए क्या होता है। ये सब मजाक है और कुछ नहीं। बाबा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल भी लेकर आया था, उसमें भी कई चीज़ें हैं, आपने भी बिल पढ़ा होगा, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, हमने तो उसकी मुखालिफत की है। उसमें कई प्रोविज़न ऐसे हैं जहां वक्फ को डैमेज हो सकता है। हमने अच्छी बात यह है कि बिल पेश होने के फ़ौरन बाद वो बिल जेपीसी को गया, जेपीसी ने हमें भी कुल हिंद अंजुमन सज्जादगान के तहत मदऊ किया था। हमने कई सज्जादगान ने वहाँ जाकर अपनी बात रखी, हमने उसकी मुखालिफत की, हमने बताया कि ये सेक्शन से, देखिए वक्फ बिल जो लाया गया है, उनकी नज़र में वक्फ को एम्पावर करने के लिए, उसका एक यूनिफाइड सिस्टम लाने के लिए, उसका गवर्नेंस अच्छे से होने के लिए, उसकी आमदनी बढ़ने के लिए। मगर कुछ सेक्शन ऐसे थे जहाँ पर पार्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर पार्टी भी हो रहा था, उसको ही आप फैसला करा रहे थे। तो ऐसी कई चीज़ें थी, हमने उसकी मुखालिफत भी की, अपने सजेशंस भी दिए, और हम चाहते थे कि जब बिल आ रहा है, अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, अमेंडमेंट के प्रोविजंस गलत हैं,
तो हमने प्रोविजंस को चेंज करते हुए अपनी बात को जेपीसी के सामने रखी और हम उम्मीद करते हैं कि जेपीसी इस बात को बड़ी संगीन तरीके से लेगी, क्योंकि करोड़ों लोग ने न सिर्फ ईमेल किए और कई लोगों का इंटरेस्ट है। ये कौम का मामला है, ये किसी की ज़ाती बात नहीं है। तो जेपीसी का जो बिल आएगा अगले सेशन में आएगा, फिर उसकी चर्चा विंटर से मैं समझता हूँ मानसून सेशन में होगी। हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट की तरफ उसको आगे ले जाएगी। पर मौजूदा बिल की तो हमने मुखालिफत की है। जिस तरह से आप जो है वक्फ ज़मीनात जो हैं वक्फ मुसलमानों की मिल्कियत है और वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड को जो है रद्द कर देना चाहिए। आप कौन, मेरा सवाल है, आप कौन बोलने वाले हैं कि ये वक्फ बोर्ड होना नहीं चाहिए? आपकी हुकूमत थी ना स्टेट गवर्नमेंट में, आपने क्यों नहीं निकाला वक्फ बोर्ड को? आपने क्यों दिए वक्फ को ग्रांट्स? अगर आपका ये मंशा था, आप देखिए बसवराज बोमई साहब का एक बयान है, वो जो मैं समझता हूँ उर्दू एकेडमी में या कहीं एक शाया हुआ था। उन्होंने बोला 1 इंच किसी को नहीं छोड़ना, स्ट्रिक्ट रहना। ये ज़ातियत पे एक बात करते हैं, मंजर आम पर पब्लिक को गुमराह अलग कर रहे हैं। ये क्या मकसद क्या है इस चीज़ों का? और ऐसा नहीं है कि इनका कुछ हिडन एजेंडा है, इनके पास एजेंडा नहीं है। मौजूदा वक्त में इनके पास स्टेट में गवर्नमेंट है नहीं, मेजॉरिटी है नहीं, और ये जो नोटिस इशू है इसके ख़िलाफ़ ये एक बहाना बनाकर मीडिया में आकर ये सब बातें कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और आवाम की बदनसीबी है कि ऐसे लोग इनकी क़ियादत करने निकले हैं जो खुद इस नॉलेज में पैदल हैं। एक और बात मैं कहूँ तो जिस तरह से आप देख रहे हैं देश भर में हो, राज्य भर में हो या हमारे ज़िले में, हमारे आसपास में हो, इन दिनों जो है सर्वे को लेकर सर्वे चर्चा में है। जैसे हाल ही में बसव कल्याण की दादा पीर साहब दरगाह के लिए वहाँ पे जो है अनुभव मंटप होने का दावा किया जा रहा है। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह को लेकर वहाँ मंदिर होने की आशंका जताई जा रही है। तो संभाल का मसला हो, किस तरह से बाबा आप देखें? देखिए, मैं जो साबिक़ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, नरिमन साहब। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि राम मंदिर का जो जजमेंट आया है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऊपर 5 पेज सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल डिस्कशन किया है। उनका मानना है, मुझे उनकी रिपोर्ट पसंद आई एक्चुअली। उनका मानना यह है, जब हुकूमत हिंद ने एक क़ानून बना दिया 1991 में कि लाइक जैसे 1947 में जो रिलीजियस प्लेसेस थे वो वही, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो और सिखों के हो, तो मकसद इतना है कि तमाम के प्लेसेस ऑफ वर्शिप का प्रोटेक्शन हो। ये भी जो है ना सस्ती सियासत और सस्ती शोहरत हासिल करने के मेरी नज़र में ये एक तरीक़ा इन्होंने ढूंढा है कि लाइक कहीं भी एक अपील डालो, उसकी सुनवाई होगी, वो होगा, फ़ैसला जो होगा, जो खुदा को मंजूर होगा वो होगा। मगर बात यह है कि मुल्क के हालात को ख़राब करने के लिए जो एक भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी हमारे यहाँ मुसलमानों में और हिंदुओं में होती है, जो हम मिल बांट कर सुबह और शाम गुजारते हैं, एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसके मैं सख्त मुखालिफत करता हूँ। बड़ी अफसोस की बात है, ऐसी बारगाह को टारगेट किया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह, जहाँ से फैज़ की दरिया आज से नहीं 800 साल से वहाँ से जारी हैं। और आपकी बारगाह में आप अगर जाएंगे तो देखेंगे तमाम धर्म के लोग और वही अक़ीदत के साथ आते हैं, ज़ियारत करते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि मुल्क ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहाँ पर ऐसे बड़ी मजहबी मुकामात को भी चैलेंज किया जा रहा है। मेरा कहने का ये था कि राम मंदिर का जो जजमेंट है, जिसमें 5 पेज सुप्रीम कोर्ट ने कन्फाइन कर दिया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, उस हिसाब से किसी भी धर्म की कोई भी दरसगाह हो, इबादतगाह हो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत हिंद इस बात पर क्लियर स्टैंड ले और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले कि ऐसी कोई पिटीशंस को एंटरटेन ही ना किया जाए जिससे मुल्क के हालात ख़राब हों। जैसे आप कह रहे हैं कानून है, कानून तो है, लेकिन पिटीशन ली क्यों जा रही हैं? कहीं ना कहीं वो कानून वहाँ पे बैठ नहीं रहे। देखिए, जिस तरह मैं समझता हूँ एक पुलिस में एक सिस्टम है कि किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट की तो FIR जारी हो जाती है, पिटीशन उसी तरह दाखिल की गई। वो कोर्ट को भी ज़रा उस चीज़ का देखना चाहिए कि वो मामला जस्टिस का है, ऐसी कोई पिटीशंस को ही दाखिल ना होने दिया जाए। ये हुकूमत का ही फ़ैसला होना चाहिए कि किसी भी धर्मगाह के किसी भी दरसगाह को या इबादतगाह को कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई पिटीशन आए तो वहीं रद्द किया जाए। इसको ना इतना TV इस पे और सोशल मीडिया में इतना सब कर मुल्क में नफ़रत का माहौल बढ़ रहा है। जहाँ पे हम देखिए, मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह हो या ख्वाजा बंदा नवाज़ की बारगाह हो या मखदूम पाक की हो या हाजी अली बाबा की हो, आप जाइए, वहाँ पे कोई धर्म देख के नहीं आता, सब एक ही ख्वाहिश से आते हैं, ये हमारे हैं।
और आप उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं जो ये मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कि ये हमारे हैं। आप उनके बुज़ुर्ग हस्ती को, आप उनकी दरगाह को डैमेज करना और उनकी आस्था को तकलीफ़ देने की बात है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम को मैं समझता हूँ जुडिशरी को खुद इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कलबुर्गी न्यूज़ से विस्तार से बात करने के लिए। तो मेरे साथ जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह रोज़ा खुर्द निज़ाम बाबा थे। वक्फ पर वो विस्तार से चर्चा कर रहे थे। कलबुर्गी न्यूज़ के लिए सैयद वसीम।